देखिए, किसी भी चुनाव को हल्के में तो लेना नहीं चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई चुनौती है यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही अपना कंसीड कर दिया है और यहाँ पर ये सीट गठबंधन के लिए छोड़ दी है। तो उससे अपने आप में पता चलता है कि कहीं ना कहीं कमजोरी है, इसीलिए दो पार्टियां साथ में मिलकर के और चुनाव लड़ रही हैं यहाँ पर। देखिए, हनुमान बेनीवाल जी जिस समाज से आते हैं वो मेरे ही समाज से आते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति का जो फॉर्मूला इख्तियार किया था वो ये किया था कि जितने भी समाज के बड़े नेता हैं उनको गाली बको, उनके लिए हल्का बोलो और सार्वजनिक मंचों के ऊपर उनके लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करें कि भाई इन्होंने कुछ नहीं करवाया और जो करवाया वो तो मैंने ही करवाया। वो अब जो धारणा है वो लोगों के मन में अब एक सही बात पता चल गई, उनको आइडिया लग गया है कि ये जो बात करते हैं वो झूठ कहते हैं और वो मतलब लगातार एक के बाद एक बड़ी बड़ी बातों में झूठ बोलते रहते हैं। आप देखिए कि समाज के अगर कोई भी नेता किसी भी पार्टी से थे तो उन्होंने उनको हराने का ही प्रयास किया है, समाज को आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं करी। आज अगर समाज की बात करें तो उसके अंदर जो एक तरीके का कट्टरवाद लेकर के आए वो हनुमान बेनीवाल जी लेकर के आए, जिसकी वजह से समाज में आपस में कोई भी जो भाईचारा है वो खत्म होने की कगार पर आ रखा है। मैं समझती हूँ कि नागौर के अंदर हमेशा सभी समाज के लोग एक साथ बड़े अच्छे से आपसी सौहार्द के साथ में रहें और उनकी वजह से ये एक नेगेटिव टाइप की राजनीति शुरू हुई है, राजनीति जो जैसी होनी नहीं चाहिए, जो आटे निकालने वाली राजनीति हुई है कुछ भी। और हमारा जो युवा है उसको मैं समझती हूँ कि हनुमान बेनीवाल जी ने जो दिशा दिखाई है वो किसी भी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। आज बड़े लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं वो समझ चुके हैं इस चीज़ को और वो चाहते हैं कि उनका युवा सुधरा हुआ रहे, तो इसीलिए वो करेक्टिव मेजर लेते हैं और जहाँ कहीं गांव में जाते हैं कहते हैं कि माँ का छोरा बिगड़ गया, मैं चाहूँ कि बस सही रास्ता पर आता हूँ। पानी के ऊपर ये जो सरकार है हमारी अभी जो नई बनी है भजन लाल जी की, डे 1 से इन्होंने काम करना शुरू किया है। मेरा तो पहले से ही हमेशा फोकस रहा है इंदिरा गांधी लिफ्ट केनाल फेज़ 2 के पानी के लिए। मैंने बहुत लड़ाई लड़ी थी और आखिर फेज़ 2 का जो 5 तहसीलों में पानी आया उसको स्वीकृत करवा करके लेके आए थे। अब हमारा मिशन है जल जीवन मिशन के तहत कि वो पानी जो है वो घर घर टूटियों से लोगों के घर पहुंचे ताकि उनको सुविधा हो सके, विशेष तौर से महिलाओं को सुविधा हो सके। और दूसरी रही बात नशे की, तो मैं खुद ये जानती हूँ कि नशा, आप लोगों को मालूम है कि जो हमारे सामने वाले नेता हैं उनको कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को प्रोत्साहित किया है। लोग आज भी अगर कहीं पे नशा लेकर के या मतलब नशीले पदार्थ लेकर के मिलते हैं तो वो पुलिस वालों को भी ये धमकी देते हैं कि हम नेताजी को फ़ोन करके आपको बताते हैं आप हमें छोड़ दो। तो इसी से पता चल जाता है कि भाई इनको संरक्षण किसने दिया। आज हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो खुद इस चीज़ से बहुत परेशान हैं, समाज के सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि भाई हमारा जो युवा है वो गलत दिशा में जा रहा है, नशे की ओर बढ़ रहा है। तो हम चाहेंगे कि ये चीज़ें सुधरें, रोजगार के अवसर पैदा हों। हमारे यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की जो पुरानी बातें हुआ करती थी, जो लोग अच्छी सर्विसेज में जाया करते थे, हम कोशिश करेंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएं ताकि हमारा युवा जो है सही दिशा में जा सके। मोदी जी का सपना है कि हमारा विकसित भारत होना चाहिए, जब तक हमारे युवा प्रोडक्टिवली हम एंगेज नहीं कर पाएंगे तब तक विकसित भारत का कोई सपना है वो अधूरा ही रहेगा।